अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी डेली आने वाली अच्छी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आज हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, हर रोज़ नई कामयाबी ढूंढिए, हर रोज़ कामयाबी ढूंढिए। एक बड़ा मकसद मुतय्यन कीजिए, एक बड़ा मकसद मुतय्यन कीजिए और उस मकसद के छोटे छोटे हिस्से कीजिए और हर रोज़ उसके पार्ट कीजिए, जो हर रोज़ आपको उसको अकम्प्लिश कीजिए। यानी कि हर रोज़ नई कामयाबी, हर रोज़ नई कामयाबी। पता है, मैं जब भी किसी आदमी को ये कहते हुए सुनता हूँ ना कि मैं कामयाब हो गया, मैंने कामयाबी हासिल कर ली, या मैंने अपनी ज़िंदगी के मकसद को पा लिया, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। लेकिन जब लोग ये किसी को कहते हुए सुनते हैं कि हाँ आखिरकार मैं कामयाब हो गया, मैंने अपनी ज़िंदगी के मकसद को पा लिया, तो लोग ये सोचते हैं कि ये दुनिया का खुश नसीब तरीन शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी के मकसद को पा लिया, जिसने कामयाबी हासिल कर ली और जो कामयाब है, और जिसने हर वो चीज़ हासिल कर ली जिसकी उसने ज़िंदगी में ख्वाहिश की थी। लेकिन मैं इस मामले में थोड़ा मुख्तलिफ हूँ। मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं हमेशा जो कामयाबी हासिल करता हूँ उससे आगे सोचता हूँ। हमेशा जो मुझे मिलता है उसे अल्लाह ताला की अनायत समझता हूँ और आगे उससे ज़्यादा के लिए सरगर्दां हो जाता हूँ, क्योंकि मुकाबले और मुश्किलात में ही मज़ा है। क्योंकि मुकाबले और मुश्किलात के बग़ैर कुछ भी नहीं। क्योंकि जब आप कंपटीशन से निकल जाते हैं, जब आप मुतमिन होकर बैठ जाते हैं, तो फिर आप बिल्कुल डल हो जाते हैं। फिर आपका कोई मकसद नहीं रहता। फिर आप जिएं या ना जिएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा कामयाबी के बाद अगली कामयाबी के बारे में सोचिए। अपने मकसद हमेशा हाई मुतय्यन कीजिए, अपनी गोल सेटिंग हाई लेवल पर कीजिए और फिर छोटी छोटी कामयाबियों पर अतराइए नहीं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए और अपने बड़े मकसद को हासिल करने के पीछे लगे रहिए, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी हैं। और आगे आप खुद ही समझदार हैं कि अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।